नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश इंसाफ के लिए आक्रोश में आपका स्वागत है। आज बात पाकिस्तान की होगी, आज बात आतंक की होगी और आज बात पाकिस्तान में बैठे उन आतंक के हुक्मरानों की होगी जो न सिर्फ भारत को दहलाने की कोशिश करते हैं बल्कि गाहे बगाहे भारत की तरक्की से भी कहीं ना कहीं मन ही मन चिढ़ते भी हैं। और यही कड़ी है और इस कड़ी में कई बार आतंकी हमले भी देखे गए हैं। ताजा हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और इसके बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर अब दौड़ पड़ी है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ इस नृशंस नरसंहार पर देश कठोर कार्रवाई की मांग भी कर रहा है और लोग भी पुरजोर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहलगाम हमले के विरोध में हरियाणा में भी जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन देखा गया। शव देखकर जहां परिजन गमगीन है तो वहीं उनके बहते आंसू चीख चीख कर भारत सरकार से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की बात कह रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान की 7 नस्लें भी याद रखें। इसी बीच भारत सरकार ने कूटनीतिक तौर पर सिंधु जल संधि और अटारी बॉर्डर सील, इसके अलावा वीजा नीति में सख्ती करते हुए 5 बड़े फैसले लिए। ऐसे में क्या भारत सरकार के इन फैसलों का कूटनीतिक तौर पर असर पड़ेगा? और इस दौरान मंच से प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरी दुनिया को साफ शब्दों में यह बता दिया कि भारत हमला करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अब किस तरह से कार्रवाई भारत सरकार करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में आतंकियों को बख्शने वाले नहीं हैं, खासकर आतंक के आकाओं को बख्शने वाले नहीं हैं। तमाम बड़े समझौते किए गए हैं और उन समझौतों को जो पूर्व में किए गए थे उनको रद्द किया गया है। 5 बड़े ऐलान, सिंधु जल समझौते को मिलाकर अटारी बॉर्डर सील करने को लेकर तमाम बड़े समझौते ये जो पूर्व में किए गए थे उनको अब रद्द किया गया है। वीजा भी पाकिस्तान के रद्द कर दिए गए हैं। भारत सरकार एक्शन मोड में है और इस एक्शन में और बड़े कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान ने भी जो मीटिंग हुई थी अपने स्तर पर, उस मीटिंग में यह साफ तौर पर कहा कि अगर पानी जो रोका है सिंधु जल समझौते का वो युद्ध माना जाएगा। तो क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का अब समय आ गया है? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना और हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या के विरोध में प्रदेश में दूसरे दिन भी पाकिस्तान और उनके पाले आतंकवादियों के खिलाफ गुस्साए संगठनों और लोगों ने उनके पुतले फूके। पुतलों के दहन से पहले उन्हें जूते मारे गए। उधर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। अमेरिकी नागरिकों के जम्मू कश्मीर जाने पर रोक लगा दी गई है। ये पाकिस्तान है कितना सा है पाकिस्तान। अगर यहाँ का देश, वहाँ का 1 करोड़ 10 लाख आदमी है, वहाँ पे हमारे अगर जोड़ा जाए 100 करोड़ है, उठेंगे पाकिस्तान से। ये बार बार जख्म कितना झेलेंगे? आज बलूचिस्तान भी अलग होना चाहिए, सिंध भी अलग होना चाहिए और अपना एक्यूपाई कश्मीर भी हमारे पास आना चाहिए। सबसे तो पहले सबको जय श्री राम जी, भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कायरता हमला है। एक आप परिवार के साथ गए हो, कहीं पर आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, अचानक आप हमला होता है, ये एक नपुंसक लोग कर सकते हैं। इस घटना के बाद पानीपत में दूसरे दिन मुख्य प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का था। दोनों संगठनों ने पाकिस्तान और आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनके पुतले फूके। हालांकि इस प्रदर्शन में भीड़ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ही थी। आम हिंदू या पब्लिक के लोग इसमें नजर नहीं आए। ये जरूर है कि सभी तरफ एक ही गुस्सा और एक ही आवाज है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे भी आगे बढ़कर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को मारा है,
मैं मोदी सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनको घर में घुस के मारा जाए, एक का बदला 100 से लिया जाए। जय श्री राम। ये जो सिंधु वाली बात है, नदी वाली पानी वाली बात है, ये हमारे ऊपर, हमारे आश्रय पर तो पल रहा है पाकिस्तान। आज पानी बंद कर दिया जाए, ये 2 घंटे में इनकी मौत हो जाएगी, इनकी सबकी। ये भारत के आन शान बान को चैलेंज दिया गया है और मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगा, ये भारत के आन शान पे जो अटैक हुआ है इसका पूरा समाज साथ खड़ा है, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान है। जब देश का प्रश्न आएगा तो यहाँ के रहने वाले मुसलमान भी वो सरकार के साथ खड़े होंगे। आप इस बात को भूल जाइएगा, ये झगड़ा हिंदुओं का था, ये देश को चैलेंज किया है पाकिस्तान ने। जो कश्मीरी लोग अपने आप को संपन्न समझना शुरू कर दिए थे पिछले 3-4 साल में, धारा 370 हटने के बाद, तो वो उनको अपना सपना जो उन्होंने बुने हुए थे वो सपने अपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा लांघकर सर्जिकल स्ट्राइक कर किए थे, इसी प्रकार आज भी वो समय आ गया है कि उन दुश्मनों को जो पिछले 75 साल से एक नासूर बने हुए हैं उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। जैसे हिंदू की एक भावना रहती है या मूल है, उसको जगाना पड़ता है, बार बार जब जगाने से ही जागता है। अदरवाइज तो 1994-95 में 5 लाख कश्मीरी वहां से आए तो हिंदू तो हमारा उस समय भी नहीं जाग पाया था। इस घटना का दुख सभी को है। गौरतलब है कि पानीपत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की है, पर उन्हें सारे मुसलमान खराब नहीं लगते। जो खराब हैं उनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। वहाँ कितने मुसलमानों ने बचाने की कोशिश की, जो बचे हैं वो मुसलमानों ने बचाए हैं। मैं मुसलमानों के हक में या खिलाफ या हिंदुओं के हक में खिलाफ नहीं, लेकिन मैं एक आतंकवाद के खिलाफ हूँ। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आतंकवादियों को पकड़ के दूध का दूध और पानी का पानी करे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की इस ताजा घटना ने हिंदुओं को अंदर तक हिला दिया है। जैसे जैसे वहां मारे गए पर्यटकों के शव घर आ रहे हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। बस अब बहुत हुआ, कुछ ठोस होना चाहिए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो आतंकियों के हमले के बाद पूरे देश में जहां एक तरफ गुस्सा है तो वहीं देश कार्रवाई की मांग कर रहा है, और एक ऐसी कार्रवाई की जो एक नजीर बने, जो एक मिसाल बने और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं ना हो। वो कार्रवाई पीओके को कब्जे में लेना है, वो कार्रवाई लाहौर तक को कब्जे में लेना है, वो कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है कि कैसी होगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी और पाकिस्तान कब बाज आएगा। क्योंकि एक इतिहास रहा है, लंबा इतिहास, पाकिस्तान हमलों से बाज नहीं आता और हर बार आतंकी हमले कराकर मुकर जाता है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, लगातार आक्रोश है पूरे देश में, पूरा देश मांग कर रहा है कठोर कार्रवाई की, उचित कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई जो आने वाले समय में एक नजीर बने। प्रधानमंत्री ने हालांकि तमाम बड़े फैसले लिए, कल हमने बताया भी लोगों को 5 बड़े फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। उसमें सिंधु जल समझौते को रद्द करना, अटारी बॉर्डर सील करना और वीजा नीति में सख्ती, ये तमाम फैसले थे। अब आगे सरकार का कदम क्या होगा? देखिए सौरभ, हालांकि कश्मीर में घटनाएं पहले भी हुए, पुलवामा भी हुआ और भी इसके अलावा घटनाएं हुई हैं जहां सामूहिक नरसंहार कई बार हुआ, लेकिन मेरे को तो इस घटना ने व्यापक प्रभाव डाला है। जिस तरीके से भारत ने कड़े कदम उठाई, चेतावनी दी, कुछ बड़े फैसले लिए हैं, अब उसका काउंटर करने के लिए आज ये पाकिस्तान की एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने भी आज कुछ भारत को चेताया कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। सिंधु नदी जल समझौता जो है उसको रोकने की बात की है। दरअसल पाकिस्तान को बहुत सारा पानी, और पानी के बिना आजकल गुजारा होता नहीं है। जैसा पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु नदी जल को अगर रोका तो इसका मतलब एक्ट ऑफ वार होगा, मतलब ये युद्ध जैसा कदम है भारत का। भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन गया, जो तनाव है, और भारत के लोग ये चाहते हैं कि भारत इतना सक्षम है, इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तान के सामने बार बार क्यों दबा जाए, उसे करारा प्रहार किया जाए, उसे सिखाया जाए। क्योंकि एयर स्ट्राइक्स जो हुई थी वो उसको लेकर लोगों ने काफी तारीफ की थी, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से रातों रात एक ये सारा ऑपरेशन हुआ था, लोग हैरान थे, पूरी दुनिया हैरान थी, क्या भारत जैसा देश भी इतनी बड़ी गुपचुप कार्रवाई कर सकता है। एयर स्ट्राइक्स जो हुई थी पुलवामा के बाद, अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक बड़ा देश है, आबादी में तो चीन से भी आगे निकल गया अब। तो जिस तरीके के भारत ने तत्कालिक कदम उठाए हैं फौरी तौर पर, उसका आज पाकिस्तान ने जवाब दिया है। और अब
उसके एक्ट को, उसके रवैये को देखकर लग रहा है कि मेरे को लगता है ये जल्दी शांति होने वाली नहीं है। और जिस तरीके से लोगों में भी आक्रोश है, भाई आप देखिए जम्मू कश्मीर, एक आधा कश्मीर तो पाकिस्तान के पास है, जिसको पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो उनके पास है, आधा हिंदुस्तान में है, जबकि हिंदुस्तान दावा करता है कि जो पीओके है वो हमारा हिस्सा है, जिसको धोखे से उन्होंने हड़पा है। तो ये कश्मीर वाला मसला पिछले कई दशकों से चल रहा है। अब जिस स्थिति में पहुंच गए मामला, अब देखिए 6 लाख सेना के जवान हैं, ऑफिसर जवान वहां हैं, हजारों मारे गए हैं, और देखिए कितना खर्चा हो रहा है जो बच सकता है। पाकिस्तान का भी भारत का भी कितना, मेरे को लगता है हजारों करोड़ रुपए का हर महीने का खर्चा है जो फजूल में करना पड़ रहा है। अगर शांति हो जाए, दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचे, तो मेरे को लगता है दोनों देशों का फायदा होता है, जिसकी पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है, उसकी जो आर्थिक हालत है। ठीक है, तो अभी तनाव बना हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है महेश, ये जो लगातार आवाज है, विरोध की आवाज, कार्रवाई की आवाज जो देश में उठ रही है, और जाहिर सी बात है देश ने ना सिर्फ अपने वीर सपूतों को खोया, निर्दोषों को खोया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं महज धर्म के आधार पर। अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं आतंकी आकाओं को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं की होगी। रक्षा मंत्री भी यही बात कह रहे हैं, माकूल जवाब देंगे। गृह मंत्री लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने भी स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंक से देश नहीं डरेगा। भारत का अगला कदम क्या होगा, और जो फैसले भारत ने कर लिए, उन फैसलों के आधार पर क्या ये काफ़ी होंगे, या फिर और भी बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, और एक ऐसी नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है कि दुनिया याद रखे कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी नज़र उठाएगा तो उसको इसी तरीके का सबक सिखाया जाएगा। क्या वो समय अब आ गया है? देखिए, बिल्कुल वो समय अब आ गया है, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और सर्वदलीय बैठक बुलाने का मकसद क्या होता है? सर्वदलीय बैठक बुलाने का मकसद ये होता है कि तमाम राजनीतिक दल पूरी एकजुटता के साथ ये साबित करें कि देश अगर किसी भी फैसले पर आगे बढ़ने की अगर तैयारी में है, तो उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी, किसी भी तरह की सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी। लेकिन अब तक की जो मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है, उसमें देखकर तो यही लगता है कि सारा का सारा गुस्सा आरएसएस के लोगों को है, सारा का सारा गुस्सा विश्व हिंदू परिषद के लोगों को है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, भारत विकास परिषद के लोगों को है, तमाम दूसरे लोग जिनके बच्चे सेना में हैं, जिनके बच्चे एयरफोर्स में हैं, तमाम वो किसान, कमेरा, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं के बच्चे जो सरहदों पर अपनी जीवन को दांव पर लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं, तमाम वो लोग ये सवाल बार बार सामने रख रहे हैं कि जो लोग सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, सियासी बयानबाजी पर आपत्ति वो लोग कर रहे हैं। आज तमाम लोगों के मन की बात में सुनने की कोशिश कर रहा था, और खासकर उन लोगों की जिनके बच्चे आर्म्ड फोर्सेस में हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, वो सियासी बयानबाजी से काफी ज्यादा आहत नजर आ रहे थे, और लग रहा था कि ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी काफी सारे लोगों ने इस तरह के जो सोशल मीडिया पर मैसेज है वो फ्लोट किए गए, उन्होंने धर्म पूछा है, जाति नहीं। क्या ये सही वक्त है इसी बात को कहने का कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और बीजेपी के सिंबल के साथ ये सवाल पूछे कि उन्होंने धर्म पूछा है, जाति नहीं? तो साफ तौर से इस तरह की चीजों से बचने की देश को जरूरत है, तमाम राजनीतिक दलों को जरूरत है। सत्ताधारी दल कोई भी हो, वक्त बदलता है लेकिन परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। पाकिस्तान के साथ जो हालात एक के बाद एक घटनाक्रम जो है बदलते चले गए, यही सरकार थी जो उम्मीद कर रही थी कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो खतरे में, और उन्हें जो है यहाँ बसाया जाए, यहाँ का जो है पासपोर्ट दे दिया जाए, इस तरह की कोशिशें की गई थी। तो अब वो तमाम कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। अब लग रहा है कि जो लोग देश में मौजूद हैं उन्हें 24-48 घंटे के भीतर अगर बाहर कर देंगे तो फिर देश में अमन चैन कायम हो जाएगा। बहुत सारी परिस्थितियों को बदलने की जरूरत थी, बहुत सारे फैसलों को समीक्षा करने की जरूरत थी। पुलवामा का अटैक क्यों हुआ, किसने किया, आरडीएक्स कहां से आया, ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन तमाम सवालों के जवाब देश ढूंढ लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ सख्त कार्रवाई की जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है, तो स्थगित किस तरीके से किया, पानी कैसे रोकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सामने खड़ा है। मुझे लगता है कि जब तक इस प्रहार को जो है इसके केंद्र बिंदु पर नहीं किया जाएगा, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जब तक हमारे कब्जे में नहीं आएगा, तब तक इस तरह की परिस्थितियां बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि वही सरजमीन है जहां पर आतंकवाद पनप रहा है, वही सरजमीन है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहां पर जो टेररिस्ट कैंप हैं वो तैयार किए गए हैं, वो उसी जमीन पर
भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, तो उस जमीन को जब तक भारत अपने कब्जे में नहीं लेगा, और भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे लोगों के श्रीमुख से मैंने इस बात को सुनने की तमाम कोशिशें की है कि पीओके को अब अपने कब्जे में लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आतंकवाद इसी जगह पर पनपता है। अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है तो फिर भारत को अब ये कोशिशें करनी चाहिए कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक बार फिर से भारत की जो सरजमीन में मिला दिया जाए, भारत की सरहदों में मिला दिया जाए, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पूरी तरह आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। ऐसे किसी भी हमले की राजनीतिक फायदा लेने की जो अगर कोशिश है, तो मुझे लगता है कि उसे इनकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। पूरा देश, हर एक शख्स, हर एक भारतवासी, और मुझे लगता है कि शायद पूरी दुनिया में जो लोग मानवता पर यकीन करते हैं वो इस बात पर यकीन करेंगे कि इस तरीके से किसी भी निर्दोष की जिंदगी को छीन लेने का अधिकार किसी को नहीं मिलता। और खासकर धर्म के आधार पर अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो राजनीतिक स्टंट के रूप में, वोट बटोरने की कोशिश के रूप में अगर उसे इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक गुनाह है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, ये जो हमले हुए और इन हमलों का अगर एनालिटिकली देखें, जो भारत पर लगातार हमले प्रहार हो रहे हैं, भारत की निर्दोष आवाम को कुचलने की कोशिश की जा रही है, डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि स्पेशलाइज तरीके से हमला हुआ, हमने देखा पहलगाम में, पुलवामा का अटैक भी हमने देखा, लेकिन इसमें तो कहीं ना कहीं आक्रोश धर्म के आधार पर करने की कोशिश की गई। सबसे अहम बात है कि अगर डिप्लोमेटिकली समझने की कोशिश करें, सरकार के बड़े फैसलों को, सिंधु जल संधि स्थगित की गई है, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, रद्द नहीं हुई है, स्थगित हुई है, यानी कि उसको पुनर्जीवित भी किया जाएगा जब व्यावहारिक तौर पर पाकिस्तान आतंकियों का ठिकाना बताएगा और क्लियर होकर, स्टैंड क्लियर कर सामने आएगा। लेकिन ऐसी उम्मीद कम है। सिंधु जल संधि का प्रभाव कितने व्यापक तौर पर पड़ेगा, क्योंकि सिंधु, झेलम और चिनाब ये 3 नदियां हैं जिनका पानी जाता है पाकिस्तान को। जानकारों के हिसाब से यह भी माना जा रहा है कि अगर ये पानी रोका जाता है, जैसे भारत ने आदेश दिया है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर, कृषि पर गहरी चोट पड़ेगी। कितना प्रभाव इसका देखा जाए सर, डिप्लोमेटिकली, एनालिटिकली देखने को देखें हम, और आगे क्या कुछ और बड़े कदम सरकार उठा सकती है? देखिए, भारत ने जो जवाबी कार्रवाई करनी थी कूटनीतिक स्तर पर, वो तो कर दी है। अब जो जल समझौते हैं, देखिए कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जाएंगे, कुछ प्रतिबद्धताएं होती है, तो भारत सरकार अपनी सीमा में रहकर जो कर सकती है, जो पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहती थी, वो देने में सफल रही है। और अभी भी देखिए ये समाप्त नहीं हुआ, ये क्रम तो अभी शुरू हुआ है। और भारत सरकार को इस बात का भी ज्ञान है कि इसके बदले में पाकिस्तान भी कार्रवाई कर सकता है। वो जो हवाई मार्ग है वो आने की भारत के लिए अनुमति नहीं दे सकता, भारतीय विमानों को घूमकर आना पड़ सकता है। पहले भी ऐसा किया गया था, रोक लगाई गई थी हवाई मार्गों पर। तो इसलिए, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में जो स्थिति रहेगी, एक तरफ टैरिफ वार चल रहा है और दूसरी तरफ ये स्थिति बनेगी, तो भारत अपने स्तर पर कोई भी कसर छोड़ेगा नहीं। ये कूटनीतिक प्रयास है। और देखिए, भारत सरकार ने जो पाकिस्तान का एक्स का जो ट्विटर का उसका अकाउंट है वो भी बंद कर दिया भारत के अंदर। मतलब भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर जो कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन इस बात को हमें अपने अंदर विश्लेषण भी करना चाहिए कि ये घटना क्यों और कैसे हुई। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी? क्या इंटेलिजेंस फेलियर थी? मतलब 15 वर्ष से वहां पर भी जो है वैसरन में कोई भी पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, क्योंकि देखिए एक अत्यधिक आत्मविश्वास था कि आतंकवादी जो है टूरिस्ट को कभी निशाना नहीं बनाते, क्योंकि जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था है वो टूरिस्ट के आधार पर ही चलती है, टूरिस्ट से ही चलती है। तो एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास था, तो उस आत्मविश्वास को भंग हुआ है, उस पर चोट पहुंची है। मतलब अगर हम जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग बना हुआ था, ऑपरेशंस बना हुआ था, जो एक प्रक्रिया बनी हुई थी, उसका भी एक तरह से हमें पालन नहीं किया। कभी भी ये देखने का प्रयास नहीं किया गया कि कभी यहां पर अगर आतंकवादी हमला हो जाएगा तो क्या प्रबंध हो सकते हैं, क्या सुरक्षा के प्रबंध हो सकते हैं, क्या चिकित्सा के प्रबंध हो सकते हैं। तो ये सब देखिए एक चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर तो है। और ऐसे समय में जबकि बार बार सूचनाएं आ रही थी, आतंकवादी पकड़े जा रहे थे, भाई अब कोई कभी भी जो है बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, तो ऐसे में ये चूक कैसे हुई, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्या सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी?
अब सभी कहा जा रहा है कि इस तरह इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे, सुरक्षा एजेंसियों ने पहले आगाह कर दिया था। ये बात तो जब घटना हो जाती है ये बात तो आती है कि पहले ही आगाह कर दिया गया था। देखिए अपने ये बात ठीक है कि ये सब बातें मीडिया में या सार्वजनिक रूप से नहीं आएंगी, कहाँ हमारी चूक हुई है, तो उस चूक के ऊपर भी सरकार का ध्यान है, सरकार अपने स्तर पर जांच कर रही है। और एक बात ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस हमले के अंदर एकमात्र जो मुस्लिम है, कश्मीरी है, उसने भी जान गंवाई है। उसने क्यों जान गंवाई है? उसने जो टूरिस्ट थे उनको बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है, उसने प्रतिरोध किया। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, उसके बलिदान को भी नहीं भूला जाना चाहिए। और देखिए अगर और लोग भी थे, वो लोग भी ऐसा कर सकते थे। जो वहां के कश्मीरी थे, जो वहां पर भेलपूरी और चाय और अन्य सामान बेच रहे थे, वो भी प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा साहस दिखाया नहीं। एकमात्र आदिल ने साहस दिखाया, और जो उसके अपने परिवार की कमाई करने वाला, मतलब जिससे उसका परिवार चलता था, वो एकमात्र ही व्यक्ति था, उससे उसका परिवार चलता था। बिल्कुल। तो एक देखिए उसने अपनी कुर्बानी दी है, उस घटना को भी नहीं भूला जाना चाहिए। और बाकी जो लोग थे जो वहां पर अन्य दूसरे सामान बेच रखते थे, जिन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे थे, वो गायब हो गए। तो ये सुरक्षा जैसे अपने स्तर पर जांच कर रही है, उनको ढूंढ रही है, पता लगाएंगे कि वो जो लोग हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, वो कौन थे, उनको किसकी पनाह थी। ये बात तो है कि उनको कोई ना कोई स्थानीय मदद तो अवश्य थी, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये देखिए घटनाक्रम का सारा विश्लेषण हो जाएगा, एनआईए अपने स्तर पर जांच कर रही है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को जो है इस चीज का मुकाबला करना है। भारत सरकार दृढ़ता से जो है ये कदम उठा रही है। अब सरकार की जो साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, भाई जब जो है इजराइल हमास को ऐसा सबक सिखा सकता है, तो भारत इतना बड़ा देश बिल्कुल जाहिर सी बात कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? भारत करेगा, लोगों की निगाहें भी इस पर है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इस समय देश के अंदर सद्भाव भी बना रहना चाहिए, और जो दुश्मन है उनकी वास्तविक पहचान होनी चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। देवेंद्र और महेश, मैं आपके पास कम समय दे पाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। संक्षेप में आप दोनों के ही जवाब चाहूंगा। देवेंद्र, सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? क्योंकि स्थानीय निवासी त्राल का आशिफ शेख और ब्रज बेहरा का आदिल, ये दो आतंकी पकड़े गए जिन पर कार्रवाई हुई, और लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जा रहे हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो वीरेंद्र जी ने बताया कि आदिल की भूमिका है। अब चुनौतियां क्या हैं सरकार के आगे? जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्या है? संक्षेप में जवाब देवेंद्र, फिर महेश। देखिए सौरभ, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पहले जो आतंकी घटनाएं थी, आतंकवादी थे, वो लोकल थे, लेकिन लोकल को केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, उनको फौज में भर्ती किया, उनको लोन दिया, उनकी पढ़ाई, नौकरी, बहुत कुछ किया। लेकिन चिंता की बात यह, चुनौती ये है कि अब विदेशी आतंकवादी थे, जो ये कांड हुआ है अभी हाल ही का, इसमें विदेशी आतंकवादी थे। पहले आतंकवादी किसको, या तो मिलिट्री सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ एक्शन लेते थे, पुलवामा में कांड था, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि सामूहिक तौर पर पर्यटकों का नरसंहार क्यों है। और वो पर्यटक जिसकी अर्थव्यवस्था, जिनसे उनको रोजगार मिला हुआ, उनके बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी चोट है मेरे को लगता है आर्थिक, कश्मीरियों के लिए आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी चोट होगी अगर पर्यटक जाना बंद कर दे। और आज की ताजा खबर बता दूं, हमने अपने रिपोर्ट भी दिखाई दर्शकों को कि बहुत सारी बुकिंग कैंसिल कर दी गई। जो लोग जम्मू कश्मीर पर्यटन पर बड़े स्तर पर देवेंद्र प्रभाव पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। टूरिस्टों ने वहां पे अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी, जम्मू कश्मीर नहीं जा रहे। सबसे बड़ी चोट और चुनौती उनके लिए है। ठीक है, शॉर्ट में महेश, इटली, जर्मनी, अमेरिका और इजराइल भारत के साथ हैं, खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भारत का कदम अगला होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता करने की अगर जरूरत है, तो अगर भारत किसी भी तरह का हथियार अगर पाकिस्तान के खिलाफ उठाता है, तो पाकिस्तान भारत की चिंता नहीं है, चाइना भारत की चिंता बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को हर तरह का खुला समर्थन, एक तरीके का सपोर्ट जो है वो चाइना लगातार देता रहा है। तो ऐसे में अगर हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान से बड़ी चिंता चाइना भारत को दे सकता है। और मुझे लगता है कि अंदरूनी हालात देश के सद्भाव के बने रही, ये सबसे अहम बात जो है मुझे लगता है कि बेहद जरूरी होगी। अगर धर्म के आधार पर हर हिंदू मुसलमान को आतंकवादी समझने लगेगा तो देश में सद्भाव का जो माहौल है वो खराब हो सकता है। तो सबसे बड़ी जरूरत अगर आज देश को है तो सद्भाव के माहौल को बनाए रखने की है। बिल्कुल, पूरे देश में आक्रोश जरूर है इस आतंकी हमले के खिलाफ, होना लाजमी भी है। जिन्होंने अपनों को खोया, उनके आंसू हर बार बह बहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, आतंकियों को नेस्त नाबूद करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। न सिर्फ भारत में ही अलर्ट किया गया एजेंसी को, पाकिस्तान की तरफ से भी
लगातार एजेंसीज को अलर्ट किया जा रहा है। अब सवाल है कि भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, पाकिस्तान के खिलाफ क्या और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सवाल अभी भी बरकरार है कि लोगों को इंसाफ मिल सके, उन पीड़ितों को इंसाफ मिल सके जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।